हरियाणा कांग्रेस इन दिनों महत्वपूर्ण राजनीतिक चौराहे पर खड़ी है, जहां पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान चरम पर है। हालिया घटनाक्रम जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक पहली बार कुमारी शैलजा के मंच पर दिखाई दिए। इस घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यह घटनाक्रम महज एक सामान्य राजनीतिक मेलजोल नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर बदलते शक्ति समीकरण और प्रदेश अध्यक्ष के लिए तेज होती दावेदारी का स्पष्ट संकेत है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच मतभेद जग जाहिर है, लेकिन अब तक दोनों गुटों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखते थे। करनाल में कुमारी शैलजा के कार्यक्रम में हुड्डा के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और पूर्व विधायक सुमिता सिंह जैसे नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। इन नेताओं ने न सिर्फ मंच साझा किया, बल्कि कुमारी शैलजा के नेतृत्व में काम करने का संकल्प भी लिया। कुलदीप शर्मा ने यहाँ तक कहा कि राजनीति में नाराजगी स्थायी नहीं होती और सबका उद्देश्य कांग्रेस को मजबूत करना है। इस नए समीकरण को कांग्रेस में बड़े बदलाव की आड़ के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, जो हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, उनके स्थान पर कुमारी शैलजा को यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। शैलजा ने स्वयं इस पर सदा हुआ जवाब देते हुए कहा कि फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। हरियाणा में कांग्रेस की आंतरिक कलह और गुटबाजी का असर हाल के चुनाव में भी देखने को मिला, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी के भीतर एक धड़ा मानता है कि हुड्डा को टिकट वितरण और प्रचार अभियान में पूरी छूट दिए जाने से संदेश गया कि कांग्रेस जाट वोटों पर अत्यधिक निर्भर है, जिसके कारण गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हुआ। हार के बाद कुमारी शैलजा ने भी नतीजों को निराशाजनक बताते हुए आत्मनिरीक्षण की बात कही थी और कहा था कि अब सामान्य रूप से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा पार्टी कई महीनों तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नाम भी तय नहीं कर पाई, जिससे एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कांग्रेस कमजोर दिखी। इन सभी कारकों ने पार्टी आलाकमान पर एक ऐसे नेतृत्व को लाने का दबाव बनाया है जो सभी गुटों को साथ लेकर चल सके और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सके। हाल ही में 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी आलाकमान ने हुड्डा और शैलजा गुटों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। यह स्पष्ट है कि हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। कुमारी शैलजा के अलावा रणदीप सुरजेवाला का नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ में चर्चा में है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसा चेहरा तलाशने की है जो न केवल आंतरिक गुटबाजी को खत्म कर सके, बल्कि सत्ताधारी भाजपा को भी प्रभावी ढंग से चुनौती दे। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस आलाकमान क्या निर्णय लेता है। क्या वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव को दरकिनार कर एक नया नेतृत्व चुनेगा या फिर संतुलन बनाने का कोई नया फॉर्मूला तलाशेगा। जो भी फैसला होगा उसका सीधा असर हरियाणा के आगामी राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ेगा। फिलहाल कुमारी शैलजा के मंच पर हुड्डा समर्थकों की मौजूदगी ने हरियाणा की सियासत में हलचल जरूर पैदा कर दी है, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं।